संग एव मत सूत्रे निशेषा अनर्थ मंदिरम येना संतोपि सूयन्ते रागाद्या रिपवक्षणे। क्षण मात्र में ही येन परिग्रहेण, जिस परिग्रह के माध्यम से असंत अपि रागाद्या रिपवः सूयन्ते प्रसूयन्ते, जिस परिग्रह के माध्यम से रागादिक भाव नहीं भी थे किंतु उसके माध्यम से उद्भूत हो जाते हैं क्षण मात्र में। इसलिए समस्त अनर्थों का यदि कोई मूल है तो वह परिग्रह है, और परिग्रह का अर्थ ही मूर्छा भाव माना जाता है। आसक्ति का नाम ही परिग्रह है, और परिग्रह से ऊपर उठने वाला जो व्यक्ति होता है वही वस्तुतः महावीर भगवान के सिद्धांत को समझने का प्रयास कर रहा है, ऐसा मैं मानता हूं। वर्तमान में जो व्यक्ति विशेष धनी होता है उसका समादर किया जा रहा है, सोचने की बात है। समादर आदर आप किसका कर रहे हैं? संपदा का करना चाहो क्या? धन का आदर होता है क्या? वैभव का आदर होता है क्या? नहीं होता। गुणों का आदर होता है, ये ध्यान रखो। महावीर भगवान का जन्म हुआ इस तिथि के दिन, और धीरे धीरे उनका विकास होगा, लेकिन बाल्यकाल में अथवा युवावस्था में जब राज का भार संभालते हैं उस समय आप देख लो, सोच लो, वो क्या है? महावीर के रूप में है क्या? है? महावीर है क्या वो? नाम निक्षेप अलग वस्तु, स्थापना निक्षेप अलग वस्तु, द्रव्य निक्षेप अलग वस्तु, और भाव निक्षेप अलग वस्तु। जब समो शरण में विराजमान हो जाते हैं, जिन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है और उसके माध्यम से विश्व के लिए प्रकाश मिलता है। उसके पहले प्रकाश, हाँ, संसार को कैसा चलाया जाता है इसका उपदेश अलग वस्तु, किंतु मोक्ष मार्ग के नेता वे कब बनते हैं? सोच लो, समझ लो। कर्म भूभृताम भेतारम, ये कहा, कर्म रूपी पहाड़ ने पर्वत को जिन्होंने चकनाचूर कर दिया है, ऐसे वे मोक्ष मार्ग के नेता होते हैं और विश्व के समस्त तत्वों के स्वरूप को जानने वाले होते हैं। तभी उन्हें हम मोक्ष मार्ग के नेता के रूप में स्वीकार करते हैं, उसके पहले नहीं। यद्यपि उनका जीवन जन्म होते ही, बल्कि गर्भ में आते ही इंद्र कल्याणक मनाता है। गर्भ कल्याणक जन्म होते ही उनका सिंहासन कंपायमान हो जाता है, महोत्सव के लिए वह उपस्थित हो जाता है। ये अलग वस्तु, यह भी अपने आप में भविष्य में जो केवल ज्ञान रूपी सूर्य उदित होने वाला है उसको सूचित करने के लिए ही ये सारा का सारा महोत्सव प्रदर्शित किया जा रहा है। बंधुओं, ये ध्यान रखें। इसलिए अपरिग्रह के विषय में हमें थोड़ा सोचना है। परिग्रह के साथ जीवन जीने वाला जो व्यक्ति है, रात दिन उस परिग्रह में डूबा हुआ है और अपने आप को धनी, वैभवशाली आदि मानता है, ये उसकी मान्यता है, उसकी एक प्रकार से अज्ञानता है। कल भी हमने कहा था कि सम्यक दर्शन होने के उपरांत भी यह अज्ञान मिटता नहीं जल्दी। ज्ञान में समीचीनता आना अलग वस्तु, किंतु पर पदार्थों को लेकर के जो प्रभावित हो रही है आत्मा, ये वस्तुतः ज्ञानी आत्मा नहीं है, वो अपने आप में वह अज्ञान का ही एकमात्र प्रतीक माना जाता है।
बड़े बड़े तीर्थंकर भी चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, जब तक गृहस्थ अवस्था में उनका जीवन चलता है तब तक उनका वह जीवन असंयममय माना जाता है और असंयमी की पूजा कभी भी नहीं हो सकती। महोत्सव अलग वस्तु, ये ध्यान रखें, किंतु वीतरागी की ही पूजा होती है, ये उन्हीं की वाणी है। पंच नमस्कार मंत्र में पंच परमेष्टि विराजित हैं, उनका नामस्मरण करते हैं, उसमें रागी के लिए स्थान नहीं। तो महाराज महावीर भगवान की जन्म जयंती नहीं मनाना चाहिए क्या? महोत्सव मनाने का निषेध नहीं, किंतु बालक का जन्म होता है, भगवान का जन्म नहीं होता। व्यवहार के अपेक्षा से आप कह दो ये अलग वस्तु, किंतु भगवान का जन्म यदि हुआ तो निश्चित रूप से अब मरण नहीं होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का जन्म होता है उस व्यक्ति का मरण भी अनिवार्य रूप से होता है, किंतु अब भगवान अवतरित हुए, अब उनका पुनः जन्म नहीं होगा, और जन्म नहीं होगा तो मरण भी संभव नहीं। जन्म और मरण करता हुआ संसारी प्राणी अनंत काल व्यतीत किया है, वह क्यों किया है? इसी राग द्वेष और मोह के कारण ही बार बार जन्म लेना पड़ रहा है, और अत्यधिक मात्रा में जब आसक्ति हो जाती है तो बार बार जन्म लेना पड़ता है निरोध अवस्था की अपेक्षा से। एक अच्छा संस्मरण आपके सामने रख रहा हूं, और गुरुदेव के मुख से ही यह प्रसंग हमने सुना था, और काफी समय व्यतीत हुआ है उसके लिए। 79 में पंच कल्याणक में गुरुदेव पहुंचे थे, संग में मैं भी था एक अवस्था में, और वहां पर मदनगंज किशनगढ़ वहां पर पंच कल्याणक था। और संयोग की बात है, जब जयपुर में काफी अस्वस्थ हो गए गुरुजी, 1-1.5 महीने तक उनका उठना बैठना भी मुश्किल हो गया था। लोगों की धारणा जैसी बन रही थी, अब शायद ही आचार्य महाराज पंच कल्याणक में पहुंच पाएंगे, फिर भी उनका पुण्य का योग था, पहुंच गए। और जन्म कल्याणक के दिन ही शायद मुझे स्मृति है पहुंच गए हैं, और प्रातः वेला में प्रवचन प्रारंभ हो जाता है आचार्य महाराज का। विद्वत वर्ग सामने उपस्थित है और जन्म के ऊपर देशना दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि वस्तुतः पंचम काल में जो भी जन्म लेता है वह सम्यक दर्शन को साथ लेकर के जन्म नहीं होता उसका। रही बात तीर्थंकरों की, चतुर्थ काल में सामान्य व्यक्ति भी हो सकता है सम्यक दर्शन को साथ लेकर के पैदा हो जाए, इसमें बाधा नहीं। और तीर्थंकर तो नियम रूप से ही सम्यक दर्शन को साथ लेकर के ही आते हैं, इसलिए उनकी जन्म जयंती मनाना सार्थक है।